हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग जहां पर समाप्त हुआ था सेट उसी के आगे समाप्त करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट किस पर, न्यूमेरिकल पर, और देखते हैं कौन कौन सा न्यूमेरिकल और किस किस प्रकार का न्यूमेरिकल है। ओके, चलिए दोस्तों, तो हम लोग प्रश्न सर्वप्रथम लिखते हैं। क्या प्रश्न लिखते हैं? तो चलिए, यदि प्रश्न देखा जाए तो बहुत सिंपल प्रश्न है और थोड़ा वो हम बताएंगे कि ये किस किस एग्ज़ामों में पूछा गया। ओके, तो यहाँ देखिएगा, यदि किसी साकेतिक भाषा में, यदि किसी साकेतिक भाषा में ABCD को ADIP लिखा जाता, ADIP लिखा जाता है, तो इसी भाषा में HGFE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए, ये प्रश्न है, ये सभी इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये परफेक्ट एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि बैंक हो गया और अदर चीज़ों में भी पूछा जाता है, NTPC में भी पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें किस प्रकार का प्रोसेस रखा गया है। तो इसको सर्वप्रथम A, B, C और D का कोड दिया है हमारा, ADIP कोड दिया है। क्या ADIP दिया है कोड, और इसी को नंबरिंग करना हमको सर्वप्रथम 1 2 3 4, ये हमको नंबरिंग मालूम है और आपको भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे प्रश्नों को करवा दिया गया है। यदि अब नहीं आएंगे तो समस्या आपको होगी। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें संख्या वाइज निरंतर बढ़ते क्रम में, निरंतर बढ़ते क्रम में, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट संख्या मान लेते हैं 1, सेकंड संख्या मान लेते हैं 2, 4, थर्ड नंबर मान लेते हैं 3। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें फर्स्ट पोजीशन A किस नंबर पर होता है, एक नंबर पे, B किस नंबर पर होता है 2 नंबर, यानी कि इसमें जो पोजीशन जिस नंबर पर है उसी से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मान लीजिए कि जैसा कि मैंने ये कहा कि जो जिस नंबर पर रहेगा उसी से क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये कभी कदार कुछ प्रोसेस से क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट नंबर, सेकंड यानी कि मल्टीप्लाई सेकंड नंबर है तो सेकंड से, ये नहीं देखेंगे कि B हमारा 2 पर है, 2 पर ही मल्टीप्लाई कर दें 2 से। अब मान लीजिए कि यहाँ पर F होता तो क्या यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करते, नहीं, ये सीक्वेंस वाइज हो, 1 2 3 4 5 6, उसी संख्याओं को अंतरालों में क्या करना, हमको मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि ध्यान दीजिएगा, 1 का गुणा 1 में होगा, क्या होगा, 1 ही आएगा। यदि इसमें देखा जाए तो इसमें 2 से गुणा किया गया, 2 दूनी 4, 4 मेरा प्राप्त हुआ है। यदि इस पोजीशन में देखा जाए तो यहाँ 3 से गुणा किया गया, 3 त्रिका 9 लिखा गया है, और इस वाली लाइन में इसमें 4 से गुणा किया गया, 4 चौको 16। ये सीक्वेंस इस प्रकार किए गए हैं। आई बात गई समझ में दोस्तों?
चलिए अब हम लोग इसका जो ये प्रोसेस दिया है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। H G F E का कोड क्या होगा दोस्तों? E का कोड क्या होगा? तो यहाँ पर सर्वप्रथम आपको यहाँ पर कोड करना है कि ये जो H है ये किस पोजीशन पर है, ये 8 नंबर पर, G किस नंबर पर होता है, 7 होता है, F 6, ये 5, इतना हो गया, राइट। तो इसको हम लोग सीक्वेंस वाइज ही करेंगे। क्या सीक्वेंस वाइज करेंगे? तो ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार, सेम प्रोसेस से किए जाएंगे। ओके अब देखिए ये 8 हमारा किस पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पर, यानी कि ये 8 नंबरिंग पर होता है, इसका कोड होता है 8, लेकिन ये 1 2 3 4 सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो ये किस नंबर पर आएगा, फर्स्ट नंबर, यानी कि इसमें 1 से गुणा कर दीजिए, 8 का नम 8 ही मेरा प्राप्त होगा। इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से 14 आ जाएगा मेरा 14। इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, निरंतर बढ़ता है, क्या बढ़ता रहेगा, क्षेत्र 18 हो जाएगा। और इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, 5 को 20 हो जाएगा। 8 का स्थान पर क्या होता है आप जानते हैं, H होता है। ओके 14 का स्थान पर क्या होता है, N होता है, आप ये भी जानते हैं। और 18 का स्थान पर क्या होता है, R होता है। और 20 का स्थान पर क्या होता है, T होता है मेरा। ये बात क्लियर दोस्तों? ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये ध्यान दीजिए कि ये जो प्रश्न हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डीप रूप से आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। ओके चलिए इसको रफ किया जाए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और जो अगला प्रश्न है ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसके जैसे मैंने प्रश्न पिछली क्लास में करवा चुका हूँ, लेकिन उस पर हमको एक प्रश्न क्या करना है फिर भी देखना है। ओके तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि MOBILL एक ही सिंगल यल लिखिए, MOBILLITY का कोड 46 हो तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा, कोड क्या होगा। ओके ये प्रश्न देखिए, ये मैं प्रश्न देख देख कर लिख रहा हूँ, इसलिए सेट में रखा गया है। आज फ़ोन नहीं है, इसी के वजह से इसको हमको क्या करना है, सेट में से देख कर करवा रहे हैं, फिर अन्यथा हम मोबाइल से देख कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन भी दे दिया जाए, नहीं रहने दीजिए, ये इसका ऑप्शन दे देंगे, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, अभी ढेर सारा हमको प्रश्न भी करवाना है। तो ये ध्यान दीजिएगा, MOBILLITY का कोड है 46 29 39 27 है। ओके और एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा, तो ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। और इसको आराम से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनको कोड करने के बाद जोड़ा गया है। ये मैं पिछले भी क्लास में करवा चुका हूँ। ये 13 है, ये 15 है, ये 2 है, ये 9 है, ये 12 है, 9 20 25। ओके और ये 5
22, 1, 13, 9, 14, 1, 20, 9, 15 और 14 ये है। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो सीक्वेंस किए गए हैं, ये जैसे कि यम 13 पर होता है तो 1 + 3 बराबर कितना है 4, वही 4 यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार इसको 1 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 6, वही 6 यहाँ पर लिखा गया। ये सीक्वेंस वाइज सेम वही 0 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 ही होगा, वही सेम। ये भी सेम वही कंडीशन होगा, 9 + 0 बराबर 9, ये हो जाएगा 1 + 2 बराबर 3 हो जाएगा। ओके, फिर ये 0 + 9 बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, करेक्ट। ये हो जाएगा 2 + 0 बराबर क्या हो जाएगा 2, 2 + 0 बराबर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 + 5 बराबर क्या हो जाएगा 7। ओके, ये 7 हो गया। ये कोड इसी प्रकार किया गया, सेम इसमें भी यही प्रोसेस होगा। 0 + 5 बराबर 5, 2 + 4 बराबर क्या होगा 6, 1 + 0 बराबर क्या होगा 1, ये हो जाएगा 1 + 3 बराबर क्या होगा 4, 9 + 0 बराबर क्या होगा 9, 1 + 4 बराबर क्या होगा 5, ये आएगा 1 + 0 बराबर क्या होगा 2। तो पहला आया पोजीशन क्या 5, दूसरा क्या आया 6, तीसरा क्या आया 1, चौथा क्या आया 4, पांचवा क्या आया 9, और 6 नंबर क्या आया 5, 7 नंबर क्या आया 2। फिर उसके बाद ये 20, 2 + 0 बराबर 2। ओके, फिर उसके बाद 9 + 0 बराबर क्या होगा 9, फिर उसके बाद 1 + 5 बराबर क्या हो जाएगा 6, 1 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 5। इतनी बात क्लियर। 56 क्या 56, 14, 95 क्या 56, 14, 95 और है मेरा 22, 96 क्या 22, 96, 65 ये है हमारा कोड। देख लीजिएगा, ऐड करने में हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक, या लिखने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया होगा। ओके, हो गया होगा, तो यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है ये क्या होगा 1 और 0 क्या होगा 1 ही होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ओके, ये मेरा आंसर हो गया, परफेक्ट आंसर। तो ये ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, और ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा आप लोग डीप रूप से लीजिएगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको जल्द ही अब पढ़ा कर कुछ इम्पोर्टेंट, उससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिकों पर डिस्कस किया जाएगा। कठिन से कठिन टॉपिकों पर क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि आजकल उसी टॉपिकों से अधिक प्रश्न उठाए रहे हैं जो कथन निष्कर्ष पर आधारित होते हैं। क्या, जो कथन निष्कर्ष से संबंधित होते हैं, संबंधित हम कह सकते हैं, लेकिन आजकल जितने भी आप ये भी कह सकते हैं, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, पहले ये प्रोसेस होता था कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसमें से प्रश्नों को कथन व निष्कर्ष में बनाए जाते हैं, मतलब इसको प्रश्न उठाकर कथन व निष्कर्ष बनाया जाता था, इस प्रकार के प्रश्न। तो अब क्या हो गया प्रोसेस, आप मैथ में भी कथन निष्कर्ष देख रहे हैं, रीजनिंग में भी कथन निष्कर्ष देख रहे हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में आप कथन व निष्कर्ष देख रहे हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं, कथन व निष्कर्ष देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद जो प्रश्न है दोस्तों, वो उस पर हम लोग विचार करते हैं। ओके, उस पर क्या करते हैं, विचार करते हैं। चलिए देख लीजिएगा कि यदि कोई प्रश्न रिपीट होगा तो उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक बार और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है सेट है जो मैं लिया हूँ, इसमें थोड़ा सा प्रश्न क्या है आगे पीछे है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में
भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में काव, क्या काव को लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, तो उसी भाषा में डिग का कोड क्या होगा। डिग का कोड पूछ लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर इस प्रश्न में मैं ऑप्शन दूंगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए EJH सेकेंड है, HJE फोर्थ नंबर है, 3 नंबर है, थर्ड नंबर, EOH फोर्थ नंबर है, HOE और फिफ्थ नंबर है NOT। तो इसमें आप ये काउंट कर सकते हैं, ये काउंट कर सकते हैं कि इसमें प्रत्येक जो शब्द या कोड दिए गए हैं उसमें क्या किया गया है, एक वावेल मिक्स कर दिया गया है, अर्थात लिख दिया गया है वावेल को। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये COW का कोड लिखा गया है DUX। तो डिग का पूछ रहा है, क्या डिग का कोड क्या होगा। तो इसको सर्वप्रथम हमको क्या करना है, कोड करना है। तो ये 3 होता है, ये 15 होता है, ये 23 होता है, ये 4 है, ये 21, ये क्या है 24। ओके, ये हो गया। और ये है मेरा 4, 9 और 7, ये कोड है। तो इसमें एक बात कॉमन है, इसमें एक बात कॉमन है। कॉमन ये बात है दोस्तों कि इसमें जो है प्रोसेस, प्रत्येक पदों में क्या, प्रत्येक पदों में 1 को क्या, 1 को जोड़ा गया है। क्या प्रत्येक पदों को 1 में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपको एक शब्द याद करना है जिसको हम कह सकते हैं वावेल। तो वावेल कौन कौन सा होता है आप ये जानते हैं, AEIOU, यही 5 होते हैं। तो इसके अगले जो अक्षर वावेल में है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोड किया गया है। देखिए यहाँ पर ये है, इसमें 1 जोड़ा गया है, 3 है, 4 मिला, लेकिन यहाँ मेरा वावेल आ गया क्योंकि वहाँ पर कॉन्सोनेंट था, यहाँ पर कॉन्सोनेंट था, यहाँ पर वावेल। तो यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट वावेल हम लोग लिख सकते हैं। क्या नेक्स्ट वावेल लिख सकते हैं, क्योंकि ओ के बाद आने वाला वावेल कौन सा होगा, ओ के बाद आने वाला वावेल क्या होगा, यू ही तो होगा। वही यू लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, इसमें यू ही लिखा है। और इसमें जो है दोस्तों, इसमें भी 1 ऐड किया है, 23 है, 24 का स्थान क्या होता है मेरा, यक्स होता है। सेम प्रोसेस इसमें भी, इसमें 1 ऐड कर दीजिए आप, 1 ऐड करेंगे तो 4 है, ये 5 हो जाए, 5 का स्थान क्या होता है, ई होता है। और यहाँ आई है, आई के आगे कौन सा वावेल होता है, ये ओ होता है। तो यहाँ पर हम लोग ओ रखेंगे, यानी कि 15 का स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ। और जी में 1 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि एच हो जाएगा, यानी कि 7 में 1 ऐड करेंगे, 8 का स्थान पर कौन सा कोड होता है, एच, अक्षर होता है एच।
EOH ऑप्शन कौन सा सही हुआ? राइट, सेकंड नंबर मेरा सही, सॉरी थर्ड नंबर सही हुआ। क्या? थर्ड नंबर सही हुआ। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और मैं इसी पर फोकस करने जा रहा हूँ। ओके, और इसी पर मैं क्या करने जा रहा हूँ? फोकस करने जा रहा हूँ। ओके, चलिए इसको रफ किया जाए दोस्तों। सर्वप्रथम अगला प्रश्न जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा गौर करिएगा। जैसा कि मान लीजिए कि ये जो प्रश्न है, एक कूट भाषा, क्या एक कूट भाषा में, एक कूट भाषा में 123 का अर्थ, क्या 123 का अर्थ है, 123 का अर्थ है गरम मौसम, क्या गरम मौसम कॉफी है, कॉफी है। 356 का अर्थ है, 356 का अर्थ है बहुत गरम दिन, क्या बहुत गरम दिन है। 589 का अर्थ है, 589 का अर्थ है दिन और, क्या दिन और रात, क्या दिन और रात। तो बहुत, क्या तो बहुत के लिए कोड क्या होगा, बहुत के लिए कोड क्या होगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है किसी कूट भाषा में या एक कूट भाषा में, एक कूट भाषा में 123 का अर्थ है, क्या 123 का अर्थ है गरम मौसम काफ़ी। देखिए यहाँ मौसम मैं अपने से डाला हूँ, तो यहाँ पर इसके आगे 356 का अर्थ है बहुत गरम दिन। 589 का अर्थ है, क्या 589 का अर्थ है दिन और रात, दिन और रात। तो बहुत का पूछा है, तो इसको मैचिंग करना हमको वैसे ही जैसे करते आ रहे हैं अभी तक। 1 मैच इसमें हुआ नहीं, 2 नहीं, 3 मैच हुआ, तो 3 को कॉमन करूंगा तो इसमें भी कुछ ना कुछ मैच होता होगा। तो जैसा कि हम ये कह सकते हैं गर्म मैच हो रहा है, तो गर्म का कोड क्या होगा 3। ओके, फिर उसमें इसका मैच इसमें 1 नहीं मैच हुआ, 2 नहीं, तो इसको इसमें यानी 5 है, 5 हो जाएगा। 5 का मैच इसमें क्या होगा दिन, तो दिन हो जाएगा। दिन का कोड क्या होगा 5, मैं 5 लिख दे रहा हूँ इतनी बात के लिए। फिर 6 है नहीं, ये दोनों शेष, तो किसका पूछ रहा है बहुत, क्या बहुत। बहुत का कोड क्या होगा दोस्तों, तो आप बहुत का कोड लगा सकते हैं, क्या बहुत का कोड क्या 6, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि मेरी क्लास से पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।